ले जी, आईपीएल की तरफ से हैरी ब्रूक के ऊपर जो है वो 2 साल की पाबंदी लगा दी है। जब हैरी ब्रूक को पीएसएल की तरफ से प्रोड्यूस किया गया था, पूरी दुनिया को दिखाया गया था कि हैरी ब्रूक ब्रिलियंट टैलेंट है, तो हैरी ब्रूक ने आईपीएल को जो है ना वो ज्यादा तरजीह दी थी और पीएसएल का जो दूसरा एडिशन उसने खेलना था ना वो छोड़ दिया था। मुझे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था कि भैया, जिस फ्रेंचाइज ने, जिस लीग ने आपको प्रोड्यूस किया, आपको तो आपका क्रिकेट बोर्ड ही नहीं पूछ रहा था। पीएसएल की वजह से आपको एक नई पहचान मिली थी, लेकिन आपने उसी को ठुकरा दिया था। आपने पैसे को तरजीह दी थी। अब देख ले हैरी ब्रूक के साथ क्या हो रहा है। पूरे 2 साल की आईपीएल में पाबंदी लगा दी है। पता है कि भैया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है अब खुलकर जो है वो क्रिकेट के साथ बदमाशी कर रहा है। देखें, बदमाशी का शब्द मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह से वन साइडेड भारतीय टीम को एडवांटेज दिया गया एक ही वेन्यू पर खिलाकर। आप देख लें, अब आईपीएल में मैं आपको बता दूं कि जिस खिलाड़ी ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया ना आईपीएल के अंदर, अब जो आईपीएल में एक नया नियम निकलकर सामने आ चुका है। यह खुलम खुली बदमाशी नहीं है तो और क्या है। भारत के अंदर से बहुत ज्यादा लोगों को मेरे ये जो शब्द है ना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे महसूस हो रहे होंगे, लेकिन भैया जो सच होता है वो कभी छुपता नहीं है। देखें, अब आईपीएल की तरफ से जो है ना वो एक नया नियम निकलकर सामने आ चुका है कि जिस विदेशी खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया ना, वो आईपीएल को छोड़कर नहीं जा सकता। उसको आईपीएल खेलना ही पड़ेगी। अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़कर आईपीएल खेलना ही पड़ेगी। अगर उसने रजिस्टर्ड करने के बावजूद उसने बोला कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा, तो उसके ऊपर पूरे 2 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। आप देख लें हैरी ब्रूक के ऊपर अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें जो हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है ना, अब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आने वाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस स्टेटमेंट में क्या होगा कि कोई भी इंग्लैंड का जो क्रिकेटर है, जो नेशनल ड्यूटी है, वो आईपीएल में नहीं खेलेगा। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, भैया आपको पता है कि हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। ये बहुत बड़ी इंसल्ट होती है क्रिकेट बोर्ड की। जिस देश का वो खिलाड़ी हो उसकी बहुत इंसल्ट होती है। लेकिन हैरी ब्रूक के ऊपर मुझे यह भी बहुत ज्यादा गुस्सा था कि देखें, आप देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले आपको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पूछ नहीं रहा था कि आप कौन है, लेकिन पीएसएल ने आपको पिक किया। मुझे अभी भी याद है, पीएसएल का आई थिंक वो 7वां एडिशन था या 8वां एडिशन था, जब लाहौर कलंदर ने आपको पिक किया था। आपने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और लाहौर कलंदर आई थिंक वो टाइटल अपने नाम भी कर चुकी थी, ठीक है ना। और उस पीएसएल की बेस पर आपको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में पिक कर लिया था और फिर आपने अपनी टीम की तरफ से बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और फिर आप अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन जब पीएसएल का 9वां एडिशन था और आईपीएल का भी एडिशन था, तो आपने पीएसएल को ठुकरा दिया था। आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए था। चाहे पीएसएल में आप 4 मैचेस खेलते, 3 मैचेस खेलते, बकिया मैचेस आप आईपीएल में जाकर खेल सकते थे। उस समय इसने बोला था कि मेरे पास जो है ना पीएसएल खेलने का टाइम नहीं है। माजरत के साथ, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो माइंड नहीं करना। तो भैया अब आईपीएल की तरफ से भी आपको आईना दिखा दिया है कि आप पीएसएल के साथ जो हरकतें कर चुके हैं ना वो आईपीएल के साथ नहीं कर पाएंगे। देख ले फिर। अब भैया पछतावे का क्या फायदा है। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है अपने खिलाड़ियों पर बोलेगा कि आपने आईपीएल में जाकर नहीं खेलना। देखें, 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेता था कि भारतीय टीम को एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट बोर्ड खड़ा ही नहीं होता था। पाकिस्तान से 29 साल के बाद एक इवेंट मिला चैंपियंस ट्रॉफी का, वो छीन लिया गया। सारे क्रिकेट बोर्ड तमाशा देखते रहे, किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया।
सारे क्रिकेट बोर्ड बैठकर तमाशा देखते रहे और फ्यूजन फार्मूले के ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए और अब चीख रहे हैं कि अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान को फैसिलिटीज मिलेगी, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस एक वेन्यू पर खेलेगा। जब आपने फ्यूजन फार्मूले पर सिग्नेचर किए थे तो उस समय आपके माइंड में कुछ नहीं था कि ये दोनों टीमों को जो है वो फैसिलिटीज मिलेगी। पाकिस्तान को तो ये पहली बार मिलेगी, लेकिन भारतीय टीम को तो लगातार 3 इवेंट हो चुके हैं। हर आईसीसी के इवेंट में वन साइडेड एडवांटेज मिल रहा है। वो वेस्ट इंडीज का एक और महान खिलाड़ी था, वो 2 बार का चैंपियन, यानी कि जो वेस्ट इंडीज ने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम का वो हिस्सा थे, मुझे अभी एंडी उसका नाम था आई थिंक, उसने भी ये बोल दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुलम खुली बदमाशी कर रहा है और क्रिकेट का जो है वो नुकसान कर रहा है। देखिए अब हैरी ब्रोक को लेकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है वो एक हलचल मची हुई है कि हैरी ब्रोक जो है वो एक इतना अच्छा प्रीमियम बल्लेबाज होने के बावजूद आईपीएल ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। आईपीएल ने उसके ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि उसको जो है आई थिंक पिक कर लिया था, राजस्थान रॉयल की तरफ से उसको पिक किया गया था या फिर कोई और हैदराबाद की तरफ से उनको पिक किया गया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मैं अब आईपीएल नहीं खेलूंगा, मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो भी 2 इवेंट हो चुके हैं, कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही पाकिस्तान की तरह। तो इसी गुस्से में आकर आईपीएल के जितने फ्रेंचाइजर थे ना, उन्होंने सब ने अब डिसाइड कर लिया कि जो खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, जो विदेशी खिलाड़ी अपने आप को एक बार उसने रजिस्टर्ड करवा लिया ना गलती से भी, फिर उसको पीएसएल खेलनी ही पड़ेगी। इसको आप खुलम खुला बदमाशी समझ ले या कुछ भी समझ ले, ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड करवा कर उसने बोल दिया कि मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा, मैं आईपीएल से अपना नाम वापस विड्रॉ करवा रहा हूं, पीछे कर रहा हूं, ठीक है, तो भैया फिर वो 2 साल जो है वो आईपीएल से दूर ही रहेगा। ये एक नया नियम निकलकर सामने, अभी आगे आगे देखें भैया, अभी आगे आगे देखें कि होता है क्या। अभी एशिया कप भी आने वाला है ना, एशिया कप। अब पाकिस्तान तो भारत में नहीं खेलेगा, अब एशिया कप भी यूएई में खेला जाएगा या फिर श्रीलंका में खेला जाएगा। अब जो इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आने वाली है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड इस समय बहुत ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रहा है कि भैया आपने हमारे प्रीमियम बल्लेबाज के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी। तो भैया आपके प्रीमियम बल्लेबाज कहां से निकल कर आए थे? पीएसएल से निकल कर आए थे ना। जो लोग पीएसएल को ट्रोल करते हैं, पीएसएल को ट्रोल करते हैं ना कि पीएसएल को बंद कर देना चाहिए, यही भारत के साथ भी किया जाता था। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पहले ग्रुप स्टेज से भारतीय टीम बाहर हुई थी, 2022 का T20 वर्ल्ड कप जब भारतीय टीम सेमीफाइनल से 10 विकेटों से हारी थी, 2023 का एशिया कप जब पाकिस्तान ने हराया था, ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था आई थिंक 2022 में, उस समय भी भारतीय जनता की तरफ से यही शब्द बोले जाते थे कि आईपीएल को बैन कर देना चाहिए, और यही शब्द पाकिस्तान की पीएसएल के ऊपर भी बोले जाते हैं। लेकिन पीएसएल ने जो टैलेंट प्रोड्यूस करके दिया है, हैरी ब्रोक का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। ये जो समय आ चुका है ना, कहते हैं ना कि वो ना इंतजार करना जो होता है ना वो बेहतर होता है। मैंने बहुत इंतजार किया, मुझे याद था हैरी ब्रोक ने जब पीएसएल को ठुकराया था ना, जब पीएसएल से नाम बनाकर नेक्स्ट पीएसएल ने उसको ठुकराया था ना, तो यकीन करें मुझे बहुत गुस्सा आया था कि भैया एक फ्रेंचाइज, एक लीग आपको इतना प्यार दे रही है, आप उसको ठुकरा रहे हैं। किस वजह से? पैसे की वजह से। अब देख लें आपका क्या हाल हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने देखें आपके ऊपर पाबंदी लगा दी है। जिसके पीछे आपने पीएसएल को छोड़ा था ना, इग्नोर किया था, उसी फ्रेंचाइज ने 2 साल की पाबंदी लगा दी बिना कुछ सोचे समझे कि भैया ये कितना भी बड़े बल्लेबाज होगा, अपने घर में होगा, तो आपको उस समय पीएसएल को नहीं छोड़ना चाहिए था। और मैंने इसी समय का इंतजार किया था, कितने साल, मैंने 3 साल समय इंतजार किया, 3 साल। हैरी ब्रोक के कब इस तरह हैरी ब्रोक के साथ होगा, फिर मैं याद करवाऊंगा जो पीएसएल के ऊपर बड़ी बातें करते हैं कि पीएसएल में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान की ये जो टीम खेल रही है ना, ये सारे का सारा पीएसएल का प्रोड्यूस किया हुआ ही टैलेंट है भैया। आप जाकर इनके स्टैट चेक कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितनी डोमेस्टिक खेली है। हारिस रऊफ ने कितनी डोमेस्टिक खेली है? कुछ नहीं खेला। फखर जमान ने कितनी डोमेस्टिक खेली है? कुछ नहीं खेला।
उसके बाद आप देख लें नसीम शाह को देख लें, ठीक है। मोहम्मद रिजवान चलो भागते हैं, वो डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, बाबर भी डोमेस्टिक खेल कर आए, लेकिन 4 से 5 खिलाड़ी जो है ना वो डायरेक्ट पीएसएल से पिक किए गए हैं, जैसे जमान खान है, ठीक है, जमान खान है, ये भी बहुत अच्छा टैलेंट है। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखने ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।